नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज 10 सितंबर 2025 तक की क्या अपडेट्स है, क्या हो रहा है। जी हाँ, पहली बात क्लियर कर दें, अभी तक दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट अब आपके सामने है। अभी तक आज दिन बुधवार का है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होंगे कि क्या सर आवेदन शुरू हो गया है। जी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी 2024 का रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, पिछली बार 18 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। देखिए, जो पिछली बार लेट कर दिए तो इसका मतलब है इस बार भी ये लेट करने वाले हैं। या तो देखिए, दो कंडीशन है। अब एक बार पीएनपी डीएलएड के सत्र को शून्य कर दे ताकि अगली बार जो हमारा एडमिशन हो वो टाइम से हो। ठीक है, अब यही होगा। इस बार अगर आवेदन हो जाता है, ठीक है, कुछ दिन के अंदर, तब तो सही है। नहीं तो नेक्स्ट टाइम से आपको आवेदन की प्रक्रिया टाइमली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इतना ज़्यादा ये लेट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपका सत्र बहुत लेट हो जाता है। अब 2025 का अगर सत्र आपका शुरू होगा 2026 में, तो आपको अच्छा लगेगा। सिंपल सी बात है, आप सोचिए डीएलएड का जो हमारा 2024 का बैच है पिछले साल का, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। पहली क्लास चली थी 19 फरवरी 2025 में। अब बताइए, अब 2024 बैच का बच्चा 2025 से पढ़ाई शुरू कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये खत्म कब होगा। ये खत्म होगा 2027 में। अब बताइए, 2024 से शुरू 2025, 26, 27, ऐसे लगेगा 4 साल का हो गया। सिंपल सी बात है ना, कब आपका स्टार्ट हो रहा है सेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए, आप सीटेट का एग्जाम देंगे जब डीएलएड में एडमिशन लेंगे, काफी कुछ करना है आपको। झारखंड पात्रता परीक्षा, जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, वैसे ही झारखंड में 16 से आवेदन हो रहा है वहां पर। सूबे में 6 लाख स्कूल शिक्षकों की वरीयता निर्धारण को कमेटी बन गई है। पीटी की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो गई। आयु छूट लेने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सीटों में नहीं पा सकते हैं जगह। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया त्रिपुरा हाई कोर्ट का आदेश, देख सकते हैं। एडेड कॉलेजों की टीजीटी भर्ती में बायो फिर शामिल। ठीक है, नेपाल में भीड़ ने संसद फूंक दिया, प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए पीजी के साथ बीएड अनिवार्य हो गया, शासनादेश जारी। जीव विज्ञान के सहायक अध्यापक की अर्हता भी शामिल है। तो कुछ अपडेट्स हैं जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आती रहती है, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी डीएलएड एडमिशन को लेकर जो भी अपडेट आती है, जो भी न्यूज आती है, सबसे पहले वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, मामला वही है, फंसा पड़ा है ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं क्लास का। ठीक है, तो अब देखिए, कुछ बच्चे कोर्ट में केस कर देते हैं। अब जब मामला कोर्ट में चलता है ना, तो इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात रखिए, कोर्ट से ऊपर यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये क्लियर है। ठीक है, लास्ट टाइम जो कोर्ट का फैसला आया था वो 12वीं क्लास के पक्ष में आ गया था कि 12वीं पास बच्चों को एडमिशन का मौका मिलना चाहिए। अब जो पीएनपी का इनका रूल बना है, यहाँ पर रूल हमारा बना है, ग्रेजुएशन पास पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन में भी एक लिमिट है कि 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, आरक्षित वर्ग में मिनिमम 45% होना चाहिए, तो ही आप डीएलएड में एडमिशन पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते। ठीक है, कुछ नियम कानून यहाँ पर बने हैं। ठीक है, उसी के बाद आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। अब डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल के लिए सुनने में अच्छा लगता है, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो पार्ट 1 होता है, यहाँ पर आपसे सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं तो आप पैसा ही नहीं पेमेंट कर पाएंगे। ये बढ़िया कर रखा है पीएनपी ने, ऐसा ना हो कि भैया पहले ही पार्ट 2 करा लेते हैं हाई स्कूल इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का मांगते, तब तो मामला फंस जाता। तो इनका बहुत दिमाग से बनाया गया ये। फिर आपको अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये रखना ही पड़ेगा आपको, प्रिंट करके फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपके एडमिशन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तब काम आता है। ठीक है, बाकी दोस्तों 2025 में जो आवेदन योग्यता के अपडेट है, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 35 से 40 साल। ठीक है, आपको छूट मिलती है। फीस 10,200 सरकारी कॉलेज के, प्राइवेट के 41,000, और आवेदन करने के लिए 700 रुपये लगेगा। और कैटेगरी वाइज आपको आरक्षण मिलता है, तो 500 अलग अलग है ना। ठीक है, इस पर आप लोग फोकस करेंगे। बाकी सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से आपको बच के रहना है। बाकी जो भी पीएनपी से अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे।